एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 27 जनवरी का और दिन था मंडे का। तो यहाँ पर ना अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं और आज मैं उठी तो अपने ही टाइम पे थी, सुबह के 5:30 बजे। और जिस टाइम पे मैं वॉक पे जाती हूँ ना, मैं उसी टाइम पे गई थी और आ गई हूँ जल्दी थोड़ा सा। मतलब थोड़ा मैं जल्दी आ गई हूँ, जैसे डेली आती हूँ ना उससे पहले ही, क्योंकि ना आज से बच्चों का स्कूल टाइम चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा भी जैसे धूप तेज़ होने लगा है, ठंड का असर थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से टाइम हो गया है चेंज। तो अब जो मेरा काम करने का रूटीन है थोड़ा सा वो भी चेंज होगा। तो बस यहाँ पर अभी मैं आ गई थी, आज थोड़ा जल्दी भी आ गई थी मैं। मुझे लगा कि जैसे फर्स्ट डे है तो क्या पता जैसे बस आ जाती है ना टाइम से। तो ये भी था कि आज पहला दिन है, तो इसीलिए मैं जल्दी से चली जाती हूँ। और बच्चों का भी है, जैसे अभी लेट से उठने की आदत थी और इसके बाद जैसे कुछ टाइम हो जाता है ना तो फिर उनकी आदत बन जाती है। इसी वजह से मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी कि इनको उठाऊँगी तब तक ये उठेंगे, समय थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर आते ही मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए और सबसे पहले दरवाजे वगैरह खोल देंगे। और ठंड तो अभी भी है वैसे, क्योंकि धूप होती है, लेकिन ठंड अभी भी है। हाँ, ये है कि कोहरा वगैरह नहीं पड़ता है, इतनी ज़्यादा वाली नहीं है, लेकिन फिर भी अभी ठंड पड़ ही रही है सुबह शाम अच्छी तेज़ वाली। तो बस आने के बाद मैं फटाफट से लग जाऊंगी काम में अपने। और मैंने देखा अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गई थी ना, तो मैं तब तक घर की साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत काम मैं निपटा लूँगी ना तो सही रहेगा। और क्योंकि ना जैसे बच्चे जाते हैं उसके बाद फिर पूरे काम फिर जैसे स्टार्ट करो ना तो बहुत देर हो जाती है, फिर चाहे जो भी टाइम हो। तो इसलिए अभी मैं क्या करूँगी, एक बार झाड़ू मार लेती हूँ सबसे पहले। सबसे पहला काम तो यही है, झाड़ू अगर लग जाता है ना तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा जो है कुछ काम हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि धूप भी अच्छी निकल रही है और जो सोफ़े का कवर है ना वो बहुत गंदा था, काफ़ी दिनों से मैंने उसको साफ़ भी नहीं किया है। तो सबसे पहले मैंने सोफ़े का कवर निकाल दिया है और उसको मैं रख कर के आई हूँ वॉशिंग मशीन के ऊपर में। और मशीन लगा दूँगी तो कपड़े भी वॉश होते रहेंगे। और सोफ़े का कवर निकालने के बाद फिर मैंने अच्छे से चारों तरफ सोफ़ा वगैरह सब झाड़ करके और फिर एक बार मैं पूरे घर में झाड़ू मार लेती हूँ। तो इतना जो काम था ये ज़रूरी वाला काम था। और सुबह सुबह अच्छा कुछ भी अगर ऐसा कोई काम होता है ना जो बहुत ज़रूरी होता है, तो जैसे मेरा ये है ना कि अगर सुबह सुबह मैं कपड़े धुलने के लिए रख दूँ निकाल करके तो सही है। अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा ना तो फिर मुझे लगता है कि नहीं आज नहीं करते हैं, फिर कल करेंगे। तो ऐसे कुछ काम होते हैं जो सुबह सुबह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर थोड़ा सा उसकी शुरुआत कर दो ना तो फिर वो काम करने में आसानी होती है। और नहीं तो बाद में तो फिर लगता है कि अरे छोड़ो अब बहुत लेट हो गया है, कल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए मैंने कपड़ों को निकाल दिया है, सोफ़े का कवर वगैरह, और भी जैसे थोड़े बहुत कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वो सब मैंने रख दिया है। और मशीन मैंने ऑन भी कर दिया था, क्योंकि जैसे हल्के वाले कपड़े रहते हैं तो उनको मैंने डाल दिया है मशीन में। तो ये सारे काम अभी चल रहे थे और साथ ही साथ बच्चों को भी उठाया जा रहा था, आवाज़ में लगा रही थी। और चलिए अब बना लेते हैं नाश्ता। और नाश्ते में मैं बनाऊंगी सब्ज़ी और पराठे। तो सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू बैंगन और टमाटर की, और साथ में पराठे। ये तो बच्चों का नाश्ता हो गया, मतलब सभी का वैसे नाश्ता हो गया था। इसके बाद जब बच्चे चले गए हैं तो उसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ यहाँ पर। अभी लगभग 9 बज गए हैं। इस टाइम तक हस्बैंड भी चले गए थे तो फिर मैं अब आ जाती हूँ घर के अंदर। और थोड़े से कपड़े रखे हुए थे कल के, तो इनको समेट लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही हैं, तो ये बिखरे हुए से लग रहे थे। तो अभी मैं इनको समेट करके रख दूँगी। और इसी वाले रूम में एक जो टेबल रखा है ना, तो ज़्यादातर डेली वाले कपड़े मैं वहीं पे रख देती हूँ। जैसे बच्चों के कपड़े हैं ना तो मुझे लगता है कि इनको मिल जाए, सामने में ही रखा रहता है तो बच्चों को आसानी से मिल भी जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे अभी इस टाइम पे रख दे रही हूँ। क्योंकि इस टाइम पे ना कपड़े बहुत ज़्यादा हैं घर पे, जितने भी हैंगर है ना सभी में पूरे कपड़े विंटर के
बहुत ही ज़्यादा हैं, तो इस वजह से हैंगर में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, तो मैंने यहाँ पे टेबल में रखा हुआ है। चलिए अब काम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा है। और कपड़ों का ये है कि सुबह सुबह जितनी जल्दी धुल करके मैं इनको सूखने के लिए डाल दूँ उतना ही अच्छा रहेगा। और धूप तो वैसे हो रही है, ताकि शाम तक अच्छे से सूख जाएं। तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ कपड़ों को निकालने में। तो जो पहले मैंने डाले थे ना लाइट कलर के कपड़े, वो सारे वॉश हो गए थे। और इसके बाद मैं सोफ़े का कवर डाल देती हूँ। तो ये सोफ़े का कवर तो वैसे मैं ज़्यादातर हाथ से वॉश करती थी, मशीन में नहीं करती थी। लेकिन अभी ठंड का टाइम है, तो हाथ से कपड़े धुलने में ना थोड़ा थोड़ा क्या है ना, उतना अच्छे से साफ़ नहीं होता है। क्योंकि अगर हाथ से कपड़े धुल रहे हैं तो उसको फिर गर्म पानी की ज़रूरत होती है, यानी कि गुनगुने पानी में अगर कपड़े को भिगो करके और फिर साफ़ करेंगे तो ही अच्छे से साफ़ होता है। वरना पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना कि कपड़े इतने अच्छे से साफ़ हो ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको आज मशीन में डाल दिया है। और मौसम चेंज होगा तो मैं फिर हाथ से ही वॉश करूँगी ये जो सोफ़े का कवर है, क्योंकि ना इसमें ख़राब सा हो जाता है। इसके जो साइड साइड में धागे लगे हुए हैं वो निकल जाता है, तो इसीलिए मैं बहुत कम ही इसको मशीन में डालती हूँ। तो चलिए ये काम तो हो गया है, कपड़े मैंने धुल दिए हैं। और बाकी मैंने उनको डाल दिया है सूखने के लिए। और थोड़ा सा आ जाते हैं किचन में। किचन में ना जो नीचे जितने भी डब्बे वगैरह रखे हैं ये सारे मुझे आज साफ़ करने हैं। बाहर की तरफ से पोंछना है उनको, थोड़ी थोड़ी डस्ट जैसे लग जाती है। और जो आटे के चावल के जितने भी यहाँ पे डब्बे और ये टंकियाँ वगैरह रखी हैं इनको मुझे साफ़ करना था। और थोड़ा सा कुछ वहाँ पे ऐसे सामान भी इकट्ठा हो गया था, तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी। और कुछ और चीज़ें भी थी जिनको जगह पे रखना था, क्योंकि ना जगह बहुत कम है किचन में। और एक हफ्ते या 10 दिन में तो ऐसा हो ही जाता है कि वहाँ पे धीरे धीरे करके चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो उसको मुझे साफ़ करना था, साथ ही मुझे डब्बे वगैरह सबको पोंछना था अच्छे से, क्योंकि हल्की हल्की सी डस्ट लग गई थी। और आटा भी जैसे मैं निकालती हूँ ना तो धीरे धीरे करके जैसे गिरते गिरते इकट्ठा हो जाता है, तो आटा भी गिर गया था। तो सब साफ़ कर लेंगे। ये टंकी में मैंने आटा रखा हुआ है साइड में, सबसे साइड में कॉर्नर में, तो इसको मैं पोंछ देती हूँ चारों तरफ से। और गीला कपड़ा मैंने निचोड़ कर ले लिया है, इसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये सारा साफ़ सफाई का काम चल रहा है। और यहाँ पे मुझे मिल गया था तिल रखा हुआ था। ये ब्लैक कलर की पॉलीथीन थी, तो मुझे दिख ही नहीं रहा था कि ये गया कहाँ, और मैं इसको ढूंढ रही थी। तो ये ना मुझे किसी ने दिया था ये तिल। और ये धुला हुआ नहीं है, मतलब ये गांव का है। जैसे धुला हुआ एक होता है ना मार्केट में मिलता है, ये वो वाला नहीं है। वो तो मैं मंगाई थी जो मार्केट से, उसके मैंने लड्डू बना लिए थे। और ये थोड़ा सा था, तो पता नहीं कहाँ रखा गया था, मुझे खुद भी याद नहीं था। फिर अभी जब मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई की ना तो मुझे ये मिल गया था। वही मैं देख रही थी इसको कि ये ठीक ठाक है या नहीं। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी, अच्छे से धुलना है मुझे इसको। और फिर उसके मैं लड्डू बना लूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद ना जैसे गर्मी आ जाएगी तो फिर तिल के लड्डू वगैरह फिर खाने की इच्छा उतनी नहीं होती है। और जो जिस सीज़न का है ना उसी सीज़न में खाने का मन भी करता है। तो अभी मैंने इसको रख दिया है साइड में। जैसे ही मेरे सारे काम ख़त्म होंगे वैसे ही फिर मैं उसको साफ़ करूँगी। और तिल को धुलने में ना थोड़ा समय लगता है, क्योंकि तिल बहुत छोटा छोटा रहता है, तो वो पानी के ऊपर ऊपर ही तैरता रहता है। तो चलिए अब फटाफट से यहाँ पे पोंछा मार लेते हैं। मतलब ये जो एरिया था ना उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था, प्लेटफॉर्म के नीचे वाला। और फिर बर्तन रखे हुए थे तो इनको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और साथ ही साथ जो भी कपड़े मैंने धुले थे ना तो वो मैंने सामने की बालकनी में डाल दिए थे। और थोड़े से जो लास्ट के रह गए थे मैट वगैरह थी वो सब मैं यहाँ पर डाल दूँगी, क्योंकि अभी धूप यहाँ पे अच्छे से नहीं आई थी। और जो सुबह सुबह की धूप है ना वो सामने की बालकनी में अच्छे से आ जाती है, तो इसीलिए मैंने उधर साइड में ही सारे कपड़े फैला दिए थे ताकि वो जल्दी से सूख जाए। और नहीं भी सूखेगा तो फिर मैं इधर ला करके फैला दूँगी। तो यहाँ पे भी अभी थोड़ा थोड़ा धूप आना स्टार्ट हो गया है। और सारे कपड़े मैंने यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे ना जो लगा है हरा धनिया मैंने लगाया हुआ है गमले में,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ना मुझे इसको तोड़ने का मन नहीं कर रहा था। तो देखते देखते मैंने देखा उसमें फूल आने स्टार्ट हो गए थे, तो फिर अब मैं इसको तोड़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे ना तोड़ने का मन नहीं कर रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था देखने में, लेकिन इसको तोड़ना तो पड़ेगा ही, वरना इसमें जल्दी फूल आ जाएगा, फल आ जाएगा, तो फिर ये किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने सोचा इसको आज तोड़ लेते हैं और आज इसी की चटनी बनाएंगे। तो ये वाला जो ताज़ा है ना धनिया, तो इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है टमाटर की चटनी में, कि किसी भी चटनी में अगर डालेंगे तो मैंने ये धनिया को देखिए तोड़ लिया है, और ये बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर। मतलब मैं तोड़ करके तो ले आई थी, लेकिन मुझे ना इसको पीसने का मन नहीं कर रहा था कि मैं इसको पीसूँ। मुझे लग रहा था मैं इसको ऐसे देखूँ कितना प्यारा लग रहा है। और सच में ना ताज़ी जो भी सब्जियां होती हैं, जो भी साग वगैरह होती है ना, कितनी अच्छी रहती है ना, देखने में ही अच्छी लगती है और खाने में तो अच्छी लगती ही है। तो चलिए अब इसकी बना लेते हैं चटनी। और इसकी जो खुशबू थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे आ रही थी जब मैं इसकी चटनी बना रही थी। और चलिए बना लेते हैं चटनी। तो टमाटर मैंने भून लिया है, और भुने हुए टमाटर की मैं चटनी हमेशा बनाती हूँ, क्योंकि ना जैसे टमाटर भून लेते हैं तो उसका जो छिलका है वो निकल जाता है, इसी वजह से। और यहाँ मैंने बस इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था, और हरी मिर्च, और वही हरा धनिया और टमाटर को पीस लिया है। सिलबट्टे वाली चटनी मैं बना रही हूँ इस टाइम पे, तो डेली मैं यही वाली चटनी अभी बना रही हूँ, अच्छी भी लगती है, और अब मेरी आदत हो गई है चटनी बनाने की सिलबट्टे में। तो यहाँ पर चटनी बन गई है, और थोड़ी सी तैयारी मैंने लंच की कर दी है पहले ही। और अब मैं तिल साफ़ करने आ गई हूँ, तिल को धुलने के लिए। तो इसको मैंने निकाल लिया है बड़े से बर्तन में, इसमें छोटी टोकरी में। और देखिए मैंने इसको 2-3 बार इस तरीके से धुला है। तो ये पानी के सबसे नीचे में लास्ट में देख पा रहे होंगे, बारीक बारीक से जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना, वो उसमें रह जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से धुल लिया है। और वैसे तो ये साफ़ सुथरा था, इसमें कुछ भी नहीं था, कंकड़ पत्थर भी ज़्यादा नहीं निकले थे, बहुत थोड़े से थे। तो इसको मैंने इस तरीके से 3-4 बार पानी से धुल लिया है, और फिर इसको इस तरीके से कपड़े में निकाल लिया है। कॉटन का साफ़ सुथरा कपड़ा था ये, और इसी में मैंने इसको निकाल लिया है। और आपने इसको 10-15 मिनट के लिए ऐसे ढक करके ही रख दे, ताकि ये जो तिल है ना ये फूल जाए। और अब इसके हम छिलके निकालेंगे इस तरीके से, जैसे मैं अभी हाथ से घिस रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे ही रगड़ रगड़ करके इसका जो छिलका है उतारना है। तो इस तरीके से तिल का जो छिलका है निकल जाएगा, तो इसके लड्डू या कुछ भी बनाएंगे तो वो अच्छा बनेगा। छिलका निकालना ज़रूरी होता है, तभी तिल का लड्डू वगैरह अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जब तिल फूल जाएगा ना, 10-15 मिनट जब आप उसको रख देंगे तो फूलने के बाद ही आपको ये काम करना है, तभी छिलका निकल पाएगा। और इसको बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है, इसको गीला गीला इस तरीके से मसलना है, तो तभी इसका छिलका निकलेगा। अगर इसका पानी सूख जाएगा ना तो नहीं निकल पाएगा इसका छिलका। इस तरीके से मैं यहाँ पे धूप में बैठ करके और फिर इसको घिस रही थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो छिलके हैं ना वो अलग हो गए हैं, और तिल के जो बीज हैं वो अलग दिख रहे होंगे आपको, वाइट कलर के। एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, लेकिन अब इसको हमें सुखाना पड़ेगा, तभी जा कर के इसका जो छिलका है वो अलग हो पाएगा। फिर मैं सूप की हेल्प से इसको छिलके को अलग कर लूँगी। तो जब ये पूरा निकल गया ना, साफ़ हो गया है, इसके बाद मैं इसको फैला देती हूँ यहाँ पे धूप में। तो कड़क वाली धूप हो रखी है अभी, यहाँ पर ये सूख जाएगा। और सूखने के बाद वैसे भी इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता सूखने में, 1-2 घंटे की अगर कड़ी वाली धूप लगेगी तो ये आराम से सूख जाएगा। और फिर मैं सूप की हेल्प से इसका जो छिलका है वो निकाल दूँगी, तो इसका छिलका अलग हो जाएगा, और तिल रख लेंगे लड्डू बनाने के लिए। तो चलिए अब इतना काम मेरा हो गया था ज़रूरी, और मैं बाहर यहीं धूप में ही बैठ कर के सारा काम कर रही थी। इसके बाद मैं आ गई थी बाकी बचा हुआ जो भी मेरा काम था किचन का। तो मुझे रोटियां बस बनानी थी, बाकी दाल और चावल बन गया था, चटनी भी बन चुकी थी, और बाकी लगभग सारा काम जितना था वो हो चुका था। बस रोटियां मैंने बना ली हैं गर्मा गर्म, और अभी खाने वाले कोई भी नहीं थे, और आज हस्बैंड भी थोड़ा सा लेट से आए थे। तो जब तक अभी कोई आए नहीं थे तब तक मैंने किचन वगैरह अपना सब साफ़ कर लिया है।
और चलिए फ्रेंड्स, आज का